सो हेलो रन। तो सीजीएल मेंस का आंसर किया आउट हो चुका है एंड एक क्वेश्चन अभी दिमाग में घूम रहा है कि सीजीएल 26 के लिए अपेयर होना ही नहीं। एंड अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ एंड कल थोड़ा सोचा कि 2024 का एग्ज़ाम दिला है या नहीं। एंड अभी भी कंफ्यूज ही हूँ क्योंकि देखो इतना सिली मैंने किया है 2024 का जो सिली किया था सेम पूरा सेम टाइप का सिली किया है 2025 में। एंड टोटल मेरा इतना गलती हो गया है कि इतना सिली कर दिया, टोटल 9 सिली कर दिया मैंने। और वो शायद 9 कुछ सिली नहीं होता तो शायद कोई भी जॉब निकल जाता। एंड मैं मतलब इतना सिली कैसे कर सकूँ क्योंकि जितना मैं मॉक दिया हूँ कभी ऐसा सिली कभी नहीं किया। एंड मतलब जो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए वो गलत हो गया और यही जो ना मतलब गलत शायद हो सकता था वो भी गलत नहीं हुआ है। तो यही हुआ है क्योंकि देखो मैंने सोचा था इंग्लिश में ना पैसेज में मेरा 4 से 5 गलती हो गया, लेकिन पैसेज में बस एक ही गलती हुआ है मेरा। लेकिन मैंने गलती किया है एक्टिव पैसिव गलत किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत किया और एक फिलर का गलत किया है, एरर वाला गलत किया है। तो इस टाइप का गलत किया है, ठीक है। एंड बात करने वाले कैसा कैसा हुआ है। तो देखो मैंने एक्चुअली मैथ से स्टार्ट कर दें। मैथ में टोटल मैंने किया है 27 किया है और एक गलत भी हो गया। एक्चुअली मैंने मैथ में सोचा था कि सारे मतलब देखो जितना भी मैंने लाइव मॉक एंड पेड मॉक जितना भी दिया है मैथ में इस लेवल का कंपेयर करें तो ये थोड़ा इजी था। और अगर ये इजी था ना तो हमेशा 30 रहता ही है अटैम्प्ट, 30 नहीं तो 29 तो होता ही है। लेकिन मैंने 27 ही किया। और एक जो क्वेश्चन स्किप किया पैरेलल पिपेट का, मतलब इतना इजी क्वेश्चन था। मैंने घर आके देखा ना, मैंने उसको पढ़ा था, पहले पढ़ा था, रिवीजन भी किया था। लेकिन घर आके देखा तो वो आराम से बन गया, 3 से 4 क्वेश्चन का से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं था वो, मतलब जो पढ़ा है। लेकिन मैंने उधर स्किप किया। पहले बार तो मार्क रिव्यू कर लिया फर्स्ट टाइम में। जब सेकेंड टाइम रिटर्न आया तो मैंने उसको स्किप कर दिया, उसको मुझे लगा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो मैंने स्किप कर दिया। या फिर मुझे लगा थोड़ा गलत है शायद, ऐसा लगा, स्किप कर दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन चला गया एक। बाकी 2 क्वेश्चन पता नहीं क्या स्किप किया मैंने, देखना पड़ेगा। देन उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में टोटल मैंने 4 गलती कर दिया एंड शायद ये सबसे घटिया गलती है। मतलब मैंने गलती किया है डाइस का, ठीक है। मुझे लगता था कि गलत अगर हो सकता है तो एनालिटिकल रीजनिंग का गलत होगा क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में गलती करता हूँ। मॉक में पता गलती हो जाता है कभी कभी, लेकिन इसमें एनालिटिकल रीजनिंग गलती नहीं हुआ है, डाइस का गलत हुआ है। डाइस का गलत हुआ है और एक गलती हुआ है एक था सीरीज का जो था मतलब सीरीज का क्या था ना कि मैंने ऐसा पढ़ा कि ऐसे मान सकते हो कि मैंने 8 को 7 पढ़ लिया, ऐसे पढ़ा मैंने। मतलब ऑप्शन में सपोज ऐसा ही था ना कि जो गैप निकालना था फर्स्ट गैप, तो मैंने 9 - एक्चुअली 1 था तो मैंने उसको 9 - 2 पढ़ लिया, ऐसा देखो, ऐसा मतलब हुआ है शायद, ठीक है। तो मैंने इसको गलती कर दिया और ऑप्शन गलत वाला मार्क करके चलाया तो वो गलत हो गया। ये तो हो गया सीरीज वाला पार्ट, ऐसा करके। और एक पता नहीं और 2 क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है। लेकिन ये 3 क्वेश्चन इसमें मैंने इतना घटिया सिली किया है कि मतलब शायद इसलिए मैं सोच, क्योंकि देखो 2024 में भी सेम सिली किया था मैंने, 2025 में भी सिली किया हूँ। क्या पता 2026 में सेम ऐसे ही हालत हो जाए और फिर से नहीं हुआ, तो इसलिए शायद नहीं दूंगा एग्जाम वगैरह जो भी, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। बाकी जिनका भी टाइपिंग में प्रैक्टिस करना है ना, हमारा Q1 टाइपिंग में ज्वाइन कर लो। Q1 टाइपिंग बस ₹1 है 1 साल के लिए, 1 RS 1 ईयर, ठीक है। Q1typing.com हमारा खुद का ही है, मेरा ही है, ठीक है। एंड बाकी इसमें आपको मिलेगा अभी 145 पैसेजेस, बाकी हम 200-300 कर देंगे इसको, ठीक है। टाइपिंग साउंड है इसमें, फर्स्ट टाइम ऐड किया था हमने, ठीक है। बाकी बहुत से लोग कॉपी करना स्टार्ट किए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म टाइपिंग साउंड है। आपको जेन मोड मिलेगा, जेन मोड यानी कि एक प्लेटफॉर्म देखा होगा मतलब फास्ट टाइपिंग करने के लिए, उस टाइप का है। मतलब आपको पंक्चुएशन मार्क चूज कर सकते हो, नंबर रखना है नहीं, कैपिटल लेटर चाहिए नहीं, उस टाइप वर्ड मतलब वर्ड लिमिट चाहिए आपको, टाइम लिमिट चाहिए, उसको सेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो एक स्क्रीन में, ओके। आपको 3 लाइन दिखेगा, प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट लाइन आता रहेगा ऐसा। और एक है पेस्ट पैसेज और एक कस्टम एग्जाम, खुद का एग्जाम क्रिएट कर सकते हो। अभी एग्जाम बहुत सारी है, सीजीएल सीजीएल एनटीपीसी CSIR का है, एम्स का है, DTPS भी है, ये सब एग्जाम ऐड कर दिए इसमें। बाकी आगे बहुत सारे आएगा, दिल्ली पुलिस वगैरह, ठीक है। तो ये है ₹1 में ज्वाइन कर ला Q1typing.com 365 डेज, ठीक है। बहुत सारे ज्वाइन किए हैं, बाकी बंद कर देंगे इसको लास्ट कुछ टाइम बाद। अभी आते हैं देखो इंग्लिश में। तो इंग्लिश मैंने जैसे सोचा था कि बस अगर गलत होगा तो एक बोका में गलत होगा जो क्लिक गलत हुआ है, और एक गलत हुआ पैसेज में। तो मैंने सोचा था पैसेज में चलो मैक्सिमम मान लेते 4 गलती, सब में एक एक। तो मेरा गलती हुआ है पैसेज में बस एक ही गलत हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मैंने तुक्का मारा ही दिया सही हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने एक्चुअली यही सबसे गलती था मेरा। मतलब मैंने ना पैसेज में इतना बढ़िया से पढ़ा है कि अगर पैसेज अगर गलती हो भी जाता तो शायद मतलब मान जाता कि चलो पैसेज गलती हुआ है, क्योंकि उस टाइप का पूछा था पैसेज ने। लेकिन मैंने पैसेज को ना
3 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है मैंने, मतलब 3 पैसेज को मैंने मान सकते हो कि 8 से 9 बार पढ़ा है मैंने। 8 तो ज़्यादा हो गया, शायद 7 बार श्योर पढ़ा होगा मैंने पैसेज को, तीनों पैसेज को मिला के 7 बार तो मिनिमम पढ़ा ही होगा। लेकिन शायद इसलिए शायद गलती नहीं हुआ है। एक एक ऑप्शन को मैंने 3 बार 4 बार चेक किया, सारे मतलब जितना भी पॉसिबल हो सकता है ना उसी हिसाब से मैंने चूज किया। लेकिन शायद यही था मैंने जो एक्टिव पैसिव में करना था। मैंने एक्टिव पैसिव में क्या गलती किया है, एक था उड़ का था, मैंने उसको मार दिया। उसका क्या चेंज करोगे, विल पे चेंज करोगे ऑब्वियसली। मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैंने कैन पे चेंज कर लिया। सॉरी, दिमाग नहीं लगा मैंने, जस्ट मुझे लगा ये वाला सेंटेंस गलत है। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था इस टाइप का, मतलब थोड़ा सा कैसे कैसे करना है, लेकिन मैंने फिर भी गलत किया इसमें। मतलब इसमें क्या ही करना है, आराम से देखो उड़ का उड़ हो जाएगा, मैंने कैन मार दिया, गलती। और एक है ये तो, और एक था कौन सा, और एक था शायद एक्टिव पैसिव का था शायद, और एक वो मैंने गलती किया है। तो ऐसा करके, और एक था फिलर का, जो वो बोले कि 2 ऑप्शन होगा, जो थोड़ा था ना कि उसका आइज पे इस टाइप का थोड़ा भाई बार, मतलब जो क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो शायद बोल रहे 2 ऑप्शन होगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी और एक था फिलर का, तो ने जो एरर का था, ठीक है, इसे जो 4 पार्ट दिया था तो इधर था, ठीक है, जो इसको चेंज करना था जस्ट इस कोने में था, तो दोनों में हो सकते हैं ना, तो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, तो दोनों 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। बाकी मतलब क्या ही गलत किया है मैंने, इतना गलती नहीं होना चाहिए एक्चुअली। थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लेता ना तो शायद मैथ में और एक क्वेश्चन बन जाता पैरेललोपिपेड का, ठीक है, और एक क्वेश्चन सिली नहीं भी होता। ये हो गया मैथ का 2 क्वेश्चन। ओरिजिनली में 3 क्वेश्चन मैंने सिली नहीं किया था एक्चुअली, तीनों सिली है, और इतना घटिया सिली है ना कि मतलब चलो डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत हो गया तो उतना नहीं दिक्कत होता, लेकिन सिली गलत हुआ है। ये मैथ का है, ये रीजनिंग का। देन इंग्लिश का भी सेम 3 क्वेश्चन, एक डायरेक्ट, एक एक्टिव पैसिव, और एक क्वेश्चन गलत किया, कौन सा याद नहीं है मुझे अभी, चेक किया था मैंने। ये 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 3 3 6 2 8, और एक था जीके में एक क्वेश्चन, ठीक है, जीके में एक क्वेश्चन गलती किया एक्चुअली। मैंने पढ़ा, मैंने उसको पूछा था फॉलोइंग इज, मतलब कौन सा फॉलो नहीं करता पूछा था, मैंने कौन सा फॉलो किया समझ दिया, इतना सिली किया मैंने। तो ये गलती एक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। तो ये 9 क्वेश्चन मैंने सिले किया, और सबसे घटिया है 9 क्वेश्चन, मतलब क्यों सिले किया समझ नहीं आया कि 9 क्वेश्चन कैसे सिले कर लिया मैंने। ऐसा ये वाला क्वेश्चन इतना सही हो जाता तो 9 36 मार्क्स प्लस हो जाता, और शायद जॉब मिल जाता, ठीक है। बाकी अभी देखो इंग्लिश जीके में क्या किया मैंने, जीके में टोटल मैंने 20 किया था, और घर आके चेक किया तो मेरा 5 गलती निकल रहा था, लेकिन एग्जाम में 7 गलती निकल गया, क्योंकि मैं जो ये कर रहा था ना, जो मैंने जो नॉन नॉन कौन सा फॉलो नहीं किया था, वो जो कर रहा था मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा था। तो ऐसा करके, और एक कौन सा था पता नहीं, तो ऐसा मतलब इसमें भी एक गलती हुआ है और एक गलती हुआ है, तो टोटल 7 गलती हुआ इसमें, 20 क्या था, तो इसमें 32 स्कोर है, ओके। एंड इंग्लिश में तो बताते कितना 101 स्कोर है मेरा, ओके। मैथ में 77 है, जीके में, सॉरी रीजन में 68 है, ठीक है। सबसे घटिया मतलब रीजन में पता नहीं कितना लोगों का 90 आया है। मैंने सिली कर दिया 4 क्वेश्चन, और सब कुछ खराब हो गया। उसके बाद ये तो इंग्लिश के बाद जीके की बात हो गया। देन कंप्यूटर की बात करें तो मुझे लगता था कि कंप्यूटर में फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने फिर मतलब मुझे नहीं पता ना बाकी लोग कितना कैसा किए हैं, उनका कैसा हुआ है। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन सही किया, मतलब मुझे पता था सही ही होगा 5 से 6 क्वेश्चन। एंड मैं एक्चुअली मॉक जितना भी देता था ना, तो मॉक में बढ़िया स्कोर आता था मेरा, डिफिकल्ट जितना भी आ जाए 30 तो रहता ही हमेशा, मिनिमम 30 रहता ही था। और इसमें स्कोर है मेरा, मैंने टोटल कितना किया, 13 किया था, 4 गलती हुए हैं इसमें, 13 किया था, 4 गलती हुए। जो मैंने तुक्का मारा था ना, तुक्का तो 2 3 गलती हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा जो दिमाग लगाया वो भी गलती हो गया, तो ऐसा करके 4 गलती हुए। और स्कोर है 23 स्कोर है, 23 का ना, 13 क्या 39, सॉरी, अरे यार 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरा 9 सही हुआ है और 4 गलती हुआ है, ठीक है। तो यही हुआ है 27 में चाहता, हाँ 23 स्कोर है, ओके। एंड टोटल स्कोर है 278, तो कुछ तो होने वाला नहीं है 278 में, क्योंकि ऑब्वियसली 295 तो मिनिमम जाएगा टीए वगैरह के लिए, टीए और पीए जो भी है, हालांकि पीए तो ज़्यादा नहीं है, तो टीए के लिए तो मिनिमम जाएगा ही 295 मिनिमम। तो यस, इसलिए मैं शायद नहीं दूंगा CGL 26। एंड आप लोग जितना भी जिनका भी बढ़िया हुआ तो सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी शायद अभी टॉपर वही है 370 पे 371 है, एक लोगों का, एक का मैंने देखा था, ठीक है, क्योंकि 370 प्लस एक ही शायद एक लोग है, तो उसका है शायद। तो बढ़िया है यार, कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी आप लोग कितना, आपका कितना स्कोर बन रहा है, एंड Q&A भी ज्वाइन कर लेना, 1 रुपये में 1 साल के लिए, ठीक है, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म। एंड शायद अभी एक उस लेवल का प्लेटफॉर्म है कोई नहीं है, ठीक है, मैं पूरा दावे के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं है उस ये प्लेटफॉर्म। लेकिन कहना कि कुछ लोग मानते हैं ना कि चलो क्यों ज्वाइन करना बेकार में, भाई 1 रुपया ज्वाइन कर लो, ठीक है, 1 साल के लिए।
बढ़िया, ठीक है। तो ये है, बाकी आप लोग बताना आपका कितना बन रहा है स्कोर वगैरह जो भी है। बाकी देखते हैं आगे कौन सा एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, ठीक है। अभी तो थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरा, पता नहीं सोच थोड़ा। ओके, तो थैंक यू, एंड लिंक कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।